हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्प्लेंडरमैन ब्लॉग्स में। और आज फिर एक नई शुरुआत, नया दिन और नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ हम निकल पड़े नए रास्ते पे। और सुभाष भाई, आज का टूर का प्लान बताओ जल्दी से। आज कहाँ जा रहे हैं? कोई मंदिर था, भैया ने बताया खजुराहो था, का मंदिर। खजुराहो। आप लोगों ने जरूर अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा। हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी की जो बुक है 6th क्लास की, उसके ऊपर इसका लोगो बना हुआ है, इसका फोटो बना हुआ है। और ना, हाँ, एमपी में आओ, अगर एमपी में बागेश्वर धाम आओ, चाहे आप कहीं भी खजुराहो जाओ, जाएंगे तो भाई 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के दिल्ली में, चाहे आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ छोड़ के आना। यहाँ बिल्कुल नहीं चलते, यहाँ चलता ही नहीं भाई। यहाँ 5 का सिक्का, यहाँ 5 का सिक्का चलता है। देना हो तो दो, 1-2 के सिक्के कोई नहीं लेगा आपसे। और 5 का भी वो लहर वाला नहीं आता जो नहीं चलता हमारे यहाँ पे, वो यहाँ चलता है। वहाँ चलता है। तो जितने वहाँ नहीं चल रहे हैं आप लोगों के सिक्के, यहाँ ले आओ। लाइनों वाले जो 10 का सिक्का होता है वो भी चल रहा है, सब ले आओ, सब चलेगा, लेकिन 1-2 का नहीं चलेगा। तो चलते हैं अपन रूट पे, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी फिर आज की। हाँ, और जहाँ मतलब जा रहे हैं मंदिर में, तो बागेश्वर धाम यहाँ से भी 50 रुपए का ही किराया है। अगर आपको जाना हो कभी यहाँ से घूमने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ भी आओ, वहाँ भी जाओ घूमने के लिए। 2-2.5 फुट की होगी इतनी। तो भाई साहब, फाइनली हम यहाँ पे उतर गए हैं। यहाँ का 50 नहीं 70 रुपये लिया था उन्होंने। 70 रुपये ऑटो लेती है। आपको खजुराहो मंदिर पे छोड़ देंगे। और ये बहुत बड़ा संग्रहालय बना रखा है इन्होंने। यहाँ का कितने का टिकट है भैया? ऑनलाइन है 40 रुपये का। 40 रुपये का प्रति व्यक्ति ऑनलाइन का टिकट लेके फिर आप पूरा घूम सकते हो। और मतंगेश्वर महादेव मंदिर भी है यहाँ पे, वो भी घूम सकते हो। पूरा मंदिरों का इसको गांव कहा जाता है, लिखा हुआ भी था वहाँ पे बाहर। तो यहाँ से अंदर होते ही हमें ये बोर्ड मिल जाता है, इस पे लिखा हुआ है विश्व की धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब खजुराहो की इस जगह को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जगह मिली हुई है। तो आपको ये बता दूं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो होती है जिसका खासा ध्यान जो है गवर्नमेंट को रखना होता है। जो कई हज़ारों साल पुराने जो हैं, जो हमारे धरोहर है, उनका मेंटेनेंस, उनका सब कुछ देख, क्योंकि यहाँ पे विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंडिया को और अट्रैक्ट करती है, इसीलिए इनको संभालना बहुत ज़रूरी है। और ये इस नहर में बहुत सी मछलियाँ हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी। यहाँ तो पूरा सुनसान है, क्योंकि यहाँ से जो आगे घूम के पूरा हम चलेंगे मंदिर की तरफ, और वहाँ से मंदिर शुरू होता है, वो दिख रहा है हमें। तो कहा है 12 मंदिर हैं इसके अंदर। मंदिरों का, क्योंकि ये जो शासन था जो इस सदी का 10वीं 11वीं शताब्दी का, ये मंदिरों से भरा हुआ शासन था। मतलब मंदिरों का युग ही कहा जाता है इसको। हर राजा जीतने के बाद एक मुगल नहीं आए थे। हाँ, तो हर राजा ना जीतने के बाद क्या करता था, युद्ध जब जीतता था तो एक मंदिर बनवाता था और उसकी हिस्ट्री उस मंदिर पे लिखता था। ये सारे हमने पढ़ा था ना इतिहास में। ये बता दें आपको, ये हिस्ट्री का सबसे पहला मंदिर है, मतलब अपने भारत का सबसे पुराना मंदिर। हाँ, यहाँ लिखा है अर्लीस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। तो ये कंकाली देवी मंदिर 5वीं शताब्दी में बनाई गई थी, मतलब 400 ईस्वी में। 400 कुछ चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है 2023, वैसे 401 402 ईस्वी में बनाई गई मंदिर। ये यहाँ का 64 योगिनी मंदिर है। और इसकी खासियत आप देखेंगे इसके पत्थरों में है। जो ये पत्थर हैं अलग अलग शेप के, लाल पत्थर और सफ़ेद पत्थर मिला करके बनाए, और अलग अलग आकारों के हैं। बट इसको बिठाया कितने अच्छे ढंग से गया है कि हज़ारों सालों से ये हिला तक नहीं यहाँ से। सीमेंट भी नहीं है भाई बीच में। हाँ, ये खजुराहो का बहुत प्राचीन मंदिर माना जाता है। और इसको चंदेल काल का बताया जाता है कि चंदेल काल में ये मंदिर बनाई गई थी, और काफ़ी ऊंचाई पर है ये। और इसकी जो मंदिर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 103 फुट और लंबाई, और 60 फुट चौड़ाई की ये। चौड़ाई में हमें 60 फुट का दिखता है ये मंदिर। तो अंदर चल के इस मंदिर का भी एक बार मुआयना किया जाए। मम्मी घर के दिनों पे तो लिफ्ट भी करती है वहाँ पे। यहाँ लिफ्ट लगा दे एक लिफ्ट लगाना चाहिए एक मम्मी, नहीं मम्मी सरकार को। मम्मी ऐसे चलेगी इस पे। मम्मी को दिक्कत होती है तो मजाक बना रहा है। अरे मजाक नहीं बना रहा भाई, पूछ रहा हूँ कैसे चढ़ेंगी। मम्मी हाथ धुलाओ इतनी दूर से। चलो मैं हाथ पकड़ा देना माँ, क्योंकि ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा है। अरे मम्मी है। हाँ भाई, मम्मी खुद चढ़ जाएंगी, तेरे सहारे की जरूरत नहीं कह रही है। सारा कुछ पत्थरों के बना भाई, जोड़ा नहीं है, अलग ही ऐसे रख दिया है लाके। मतलब सीधा सीधा ना रखा हुआ है ये, एक ईंट पर दूसरी ईंट, ये जुड़ाव नहीं है इसके बीच में। अच्छा ये बताओ, ये तो कोई मैंने कुछ ढूंढा। ये बताओ, ये पाइप का सिस्टम जो है ये अभी लगाया गया भाई साहब पाइप के सिस्टम। ये कह रहा है ये देखो हज़ारों साल पुरानी पाइप, ये अभी लगी है, और ये रंग रोदन चलता रहता है ना भाई। तो इसको हटाया पहले पत्थर को? हाँ, नहीं थोड़ा किया होगा, थोड़ा ना थोड़ा। क्या होता है कि जैसे सरकार जो तेरे से टिकट के पैसे, अच्छा, उसी से। अब ये है संग्रहालय कक्ष जो है वो टूट गया। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे,
ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, इनमें मतलब भगवान की मूर्तियाँ हुआ करती और थी। ये टूट गए हैं। और समय की शुरुआत की बात करें, जब ये मंदिर बना था तो उस टाइम पे ऐसे 67 कक्ष थे। 67 यानी 67, और अब सिर्फ इसमें 35 बचे हैं, 35 कक्ष बचे हैं। ये देखिए, ये है वो कक्ष। गजब की बात है कि सरकार मूर्ति उठा के ले गई है। मूर्तियाँ सरकार ले गई है, मूर्तियाँ आपको नहीं। मूर्तियाँ अगर देखनी है तो आपको संग्रहालय में जाना पड़ेगा। ये बिना मूर्ति की जो है, खाली हमें इसका दीवारें आप देख सकते हैं। भाई सब इतनी पुरानी यकीन नहीं होती, मतलब इतनी सालों की, 1000 साल पुरानी चीज़ें यादें रह जाती है ना। ये यहाँ पर पता चलता है यादें कैसे रहती है। ये देखिए, गजब मतलब आकृति है, गजब दीवारों पे ये डिज़ाइन बनाया गया। इन्होंने ही जो है राजाओं ने बनवाया होगा पत्थरों पे खुदाई करके, और शायद इस पे कुछ लिखा है, लेकिन टाइम के साथ वो मिट चुका है कि क्या लिखा था। क्या है? सुभाष को कुछ मूर्ति मिली है कह रहे हैं वहाँ, देखते हैं कौन सी मूर्ति ढूंढ निकाली है हमारे पुरातत्व विशेषज्ञ सुभाष मिश्रा ने। क्या चीज़ है भाई? हाँ, एक मूर्ति सी लगी, पर है किसकी वो नहीं पता चलेगा, आगे से टूट गया। टाइम के साथ ये टूट गया भाई। इसमें है, लेकिन इसमें पूजा होती है। यहाँ पर एक मूर्ति है, इसमें अभी लेकिन इस मूर्ति का पता नहीं क्या है। देखो कैसी मूर्तियाँ हुआ करती थी उस जमाने में। ये मूर्ति है 64 योगिनी की जो वो श्रेष्ठ है सबसे, ये दुर्गा जी का। हाँ, ये अब दुर्गा जी की मूर्ति हमें दिख रही है। त्रिशूल पे नींबू भी चढ़ा रखा है ऊपर। ये सही सलामत है पूरा, इतना टाइम हो गया फिर भी। देखो बड़ा गजब है। दीवारों पे मतलब बीम भी बनाई गई, बीम आकृति, वो भी पत्थरों से, और बिना जुड़ाव के, बिना सीमेंट के, बिना सीमेंट के, सॉफ्ट चीज। क्या लगता है माँ कैसे बनाया होगा? आश्चर्य की बात नहीं है ये? सोच के बनाया होगा। देखो एक भी इधर उधर नहीं है। यही तो बहुत आश्चर्य की बात है, मतलब ऐसे जोड़ा कैसे? ये सारा देखो एकदम मतलब परफेक्ट शेप में, कहाँ से काटना है, कहाँ से कितना काटना है, और सब करके और रख दिया है पत्थरों के पत्थर। और हज़ारों साल में इतनी आंधी, इतनी तूफान भी इसको नहीं डिगा पाई एक जगह से। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें काट करके मंदिर बनाई जाती थी। अब ये मंदिर देखते देखते ही ना हमें थोड़ा सामने का एक जगह याद आया भाई, जो कैसे निकलेगा। इतनी सीढ़ी नहीं है, ये सीढ़ी नहीं है, ये चट्टानें ही हैं। उसको काट करके, हाँ उसको काट करके सीढ़ी का अंदाजा दिया हुआ है। वो वाला ना ये और ये सामने बड़ी कमाल की मंदिर है। हाँ, धस गया है मंदिर पूरा का पूरा, लेकिन वहाँ पे शिव जी की मूर्ति दिखाई दे रही है हमें। चलते एक बार मूर्ति को सामने से देखते हैं पास से कि कैसा है। क्या ढूंढ रहा है भाई, क्या हो गया? अरे मैं देख रहा हूँ कि अगर घर पे से गिरते हैं ना, जीने पे से, तो बचने के चांस होते हैं। यहाँ से अगर गिरा, अगर जीने पे से फिसल के हल्का सा भी पैर में लगा, एक तो पैर भी मुड़ा तो पैर भी गया, समझ लो हड्डी फ्रैक्चर, इतना तगड़ा पत्थर है। और गिर के ऊपर से यहाँ गिरा तो भाई साहब निशान बन जाएगा उसके, अब खत्म। जाएगा। वो याद है ना, एक कोई मुगल शासक था, वो ऐसे ही गिरा था अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से और मर गया था। मतलब ऐसे ही होते हैं, गिर के फूट जाएगा भाई माथा। ये सबसे बड़ा गजब, मतलब बिना ऐसे कैसे कारीगरी करते थे, बड़े गजब कारीगर थे। हैवी ड्राइवर थे भाई, हैवी ड्राइवर। अरे नहीं, ये है ना लेबर चौक से लग रहा है ठेके पे बुलाते थे। जो जल्दी काम पूरा कर दे। है माँ? तो पीछे है कि दीवार, वो आगे खसका के फिर भी कैसे खड़ा है। हाँ वही देखो, और कोई सीमेंट नहीं है। इतने सालों में इतनी आंधी, इतने भूकंप आए होंगे। ये इसके बारे में यहाँ लिखा है, 64 योगिनी के बारे में, उसकी लंबाई चौड़ाई, कक्ष के कितने थे, कितने बचे हैं, वो सारी जानकारी यहाँ दी हुई है। क्या कह रहे हैं सुभाष? ये हम मामा जो पढ़वाते थे अभी, जब हाँ भाई पूजा के उसमें पढ़ाते हैं ना, पूजा में कि 64 योगिनी माया और 49 क्षेत्रपाल, वो सारी चीजों की मूर्तियाँ। हमारा व्लॉग देखते हैं, मामा देखें तो कमेंट जरूर करें। हाँ मामा बताना कि कौन कौन से जो है वो माया है, 64 योगिनी माया, उन सब की मूर्तियाँ आपको दिखा दी है हमने। खैर मूर्तियाँ नहीं है उनके, बस जगह दिखी है। मूर्ति तो उठा के ले गए, मूर्ति तो ले गए। अब ये हम जा रहे हैं चढ़ाई करके। यहाँ पर है शिव जी की मूर्ति है। वहाँ देखो उस जमाने में कैसी बनती थी। आ जाओ। मम्मी इतनी जल्दी थक गए? मम्मी कह रही भाई तुम लोग धूप में चढ़वा रहे हैं, कहाँ कहाँ, आ जाओ मैं, जल्दी आओ, दिखाता हूँ आपको मूर्ति। भाई साहब गजब आकृति देख रहा है, क्या गजब वो बनाई गई है। देखिए
बहुत कमाल की। इसको पास से लेते हैं, चप्पल पहन के खैर नहीं जाना चाहिए पास में, लेकिन फिनिशिंग देखो भाई। इतने साल पुरानी कैसे, यकीन ही नहीं होता ना। बस हजारों साल से मूर्तियों को कुछ हुआ नहीं। वो बस हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर से मुंह कान जो है वो एक आधा मूर्ति मैं बना के रख देता हूँ, कह दूंगा 8वीं शताब्दी का। पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ पे, कुछ भी बना देता हूँ तोड़ फोड़ के। क्या कुछ नहीं बनेगा, तेरे से बनाया हुआ 1 साल नहीं टिकना। अरे नहीं, वो तोड़ फोड़ के कुछ भी बना देते हैं, उस पे 8वीं सदी से निर्मित लिख दूंगा और फिर कह दूंगा पियक्कड़ मूर्तिकार द्वारा निर्मित कुछ भी। पियक्कड़ मूर्तिकार के आया था ना वो उस टाइम पे। यहाँ पर मंदिरों के अवशेष पड़े हुए हैं। ये देखिए पूरा मंदिर के अवशेष हैं, जो पिलर जो हुआ होगा उस पिलर का टुकड़ा है यहाँ पर। ये एक पिलर का टुकड़ा यहाँ पड़ा है उसका। अब खैर हम लोगों को तो नॉलेज नहीं है, मतलब जो यहाँ पे इंडिया के मतलब होंगे जो आजकल के कारीगर हैं, नहीं तो इनको फिर से जोड़ करके बना देते। लेकिन ज्यों का त्यों रखा है, क्योंकि धरोहर है, इसको हम लोग छेड़ना वो नहीं करते पसंद। मतलब थोड़ा भी इधर उधर किया तो कहीं ये पता चला टूट जाए, क्रैक आ जाए, तो इसीलिए जो जैसा है उसको वहीं पर छोड़ दिया गया है। भाई चट्टानों में भी आकृतियाँ बनी हुई है कट कट के जगह जगह पे। ये पूरा मंदिर था जिसके ऊपर हम लोग अभी खड़े हैं, और मंदिर का टॉप यहाँ दिख रहा है। ये मंदिर का टॉप है और इसके नीचे मंदिर पूरी जमीन में धंस चुकी है। मम्मी कह रही है नारियल उस टाइम जब फोड़ा होगा तब। नहीं माँ, 1000 साल पुराने नारियल थोड़ी है ये, अभी के नारियल है। नारियल लोगों की श्रद्धा है, अभी फोड़ रहे हो। देखो कितना है भाई मम्मी की जिज्ञासा देखो एकदम, अरे सच में 1000 साल हो गए, नारियल 1000 साल से कैसे डिकम्पोज नहीं हुआ? भाई नारियल अभी का है, मंदिर पुराना है माँ, हजारों साल। नारियल अभी भी आकर फोड़ते हैं आदमी। हाँ लोगों की श्रद्धा है ना भाई, अपना भगवान को चढ़ाते। ये पूरा चट्टान, ये पूरा मंदिर था। इस वक्त हम लोग मंदिर के ऊपर वाले हिस्से पे साइड में हैं, और ये मंदिर का टॉप हम लोग देख पा रहे हैं। ये जा रहे हैं हमारे बियर ग्रिल्स इस जगह से। और सब बियर ग्रिल्स आप सर्वाइव कैसे करेंगे यहाँ पर? उसका 600 रुपये लगा होगा पक्का। सुभाष कह रहा है कि उस जो वहाँ पे लेडी बैठी है, जो हाँ वैसे फॉरेनर ही है ना भाई, तो फॉरेनर तो 600 लगेगा ना। 600 लगा मस्त है ना, फॉरेनर को 600, उन्होंने हमें लूटा, अब हम उनको लूटेंगे। हमारे 40 की टिकट, उनकी 600 की टिकट है मम्मी। मैं तो सोचा था मैं सुभाष को बोल देता हूँ, ये बरमुंडा से आया हुआ बंदा है, इसका 600 लो। लग भी रहा है। हाँ माँ चलेंगे, अभी अंदर ही चल रहे हैं। साइड नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते आप माँ, कहीं सोचो पार्क से कूद के जा रही हूँ। ये देखो ये रास्ते बने हुए और यहीं से जाना है आपको, इसी के हिसाब से। तो नहीं, मम्मी सोच रही है उन पत्थरों से चढ़ेगी। वो क्या कहते हो, रस्सी में नहीं चढ़ते, पैरा क्लाइंबिंग, क्या कौन सी हिल क्लाइंबिंग। ये तो गेम है, मैं भी खेलता हूँ। मम्मी को भी एक बाइक पकड़ा दे, हिल क्लाइंबिंग रेसर। ऐसा करके गर्दन टूट जाती है, उसके मर जाता है, खत्म। नजदीक है ना, तो नज़दीक है वहाँ, रास्ते बनाए हुए हैं। ये किस लिए बनाए बताओ? मम्मी ने सीरियस ले लिया, तूने बोल दिया ना हाथ पकड़ा दो माँ, तभी मम्मी कह रही ना मैं हर जगह चढ़ सकती हूँ। भाई भाई तो क्या गजब मंदिर है, शेप देख रहे हो उसका। अब ये बताओ वो फॉरेनर जो वहाँ बैठी है वो मोबाइल देखने आएगी क्या 600 रुपये खर्चा करके? बताओ, मोबाइल में ही देख रही है। यहाँ वाईफाई भाई मोबाइल में ही देखना है, यूट्यूब पे देख लो, हम लोग डालने वाले हैं, हमारी वीडियो देख लो। बहुत तेज हो रहा है। हम लोग जो है मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। इस मंदिर की खासियत, इसको कहा जाता है कंदरिया महादेव का मंदिर। आपने बहुत हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसको जो है चंदेल राजा ने बनवाया था। चंदेल राजा जिनका नाम था विद्याधर, उन्होंने बनाया था 1025 ईस्वी में। तो उस टाइम की ये मंदिर है, और आज तक देखिए क्या कमाल का ही अलंकृत है। इसके ऊपर चारों तरफ जो बनाया गया है वो मैं भी आपको अंदर चल के बताऊंगा और दिखाऊंगा। इसके 2 द्वार है, एक फ्रंट और एक बैक साइड में। तो इसकी पत्थर जो खत्म हो गए थे जीने में, बीच बीच में क्या डाल दिया है वो देखो, खिड़की का तोड़ के ना। भाई साहब वो उसी टाइम की कलाकृति हैं जो बनाई गई हैं। देख रहा है पत्थरों पे आकृतियाँ की गई है, बनाई गई है। और शायद इसके नीचे भी रहा होगा, ये टाइम के साथ ऊपर आ गया है, वरना इसमें कहा गया है सबसे ऊंचा मंदिर है। यहाँ ये सही है कि मतलब ब्रेल लिपि, हाँ ये ब्रेल लिपि में यहाँ पर लिखा गया है कि जो है आप छू छू के पहचान सकें, लोग जो है ऐसे आप लोग पहचान के पढ़ सकें। और यहाँ पर जो पढ़ लिख सकने वाले हैं उनके लिए यहाँ लिखा हुआ है। ये सुविधा भी अच्छी लगी। चलिए मैं आइए अंदर।
कंदरिया महादेव टेम्पल। भाई इतने ऊँचे झीलें हैं क्या? चलो चलते हैं। ओम नमः शिवाय। चलो आ जाओ माँ। अब मम्मी हाथ देना है क्या? पता है सिंपल पत्थर खत्म हो गया तो ये ऊपर से टूट के गिरा होगा तो डाला है शायद ये, है ना? ऐसा नहीं है भाई। बीच बीच में जोड़ दिया है। हाँ। ये शायद अलग से बाद में लगाए गए होंगे, ये हो सकता है। वो देखो ना बीच बीच में डिजाइन वाले कहीं से भी कुछ भी है जो, नहीं तो वो टूट के ना अलग मिले होंगे, तो वापस से कोशिश की गई है कि ये शायद यहीं का है, उस हिसाब से जोड़ा गया है, समझा? इसी चीज़ के भाई तेरे से टिकट ली जाती है। बाकी जो चीज़ें तू देख रहा है एज इट इज़ उसी टाइम की है। देखो क्या शंख बनाया है और ये क्या डिज़ाइन है। यही उतार लूँ मैं चप्पल। ये है तो करती हूँ। वाले लोगों को समझा रहा। हाँ तूने 40 दिया, तेरे को गाइड नहीं मिलेगा। 60,000 वाली बातें समझा रहा होगा ना। हम खुद ही समझ जाएंगे, हमने पढ़ी हुई है हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या माँ? छोटा छोटा मूर्ति सर देखो कितनी सारी मूर्तियाँ बनाई हुई है, देख रहे हो इसमें। हाँ मैं बता रहा था कि इसमें क्या क्या प्रतिमाएं हैं, मैं वो बताऊंगा। तो इसके अंदर जो ये प्रतिमाएं छोटी छोटी बनाई गई हैं, हाथी पे सवार करते हुए लोग, ये देखिए हाथी पे सवारी करते हुए लोग हैं, शिकार करते हुए लोग हैं, तरह तरह की बनाई गई थी। ये यहाँ पे ये है कि किस तरीके से युद्ध करते हुए लोग, युद्ध करने का हर डिज़ाइन इसमें बनाया गया है। और ऐसे छोटी छोटी आकृतियों को काटने में, पत्थरों को तराशने में कितना ही ज़्यादा वक्त लगा होगा। ये भगवान विष्णु का बनाया गया था, लेकिन ये टूट गया है। ये हर जगह पूरे में आकृतियाँ ही आकृतियाँ हैं। ये बताओ है? हाँ अंग्रेजों को उनके देश में नहीं मिलता है ऐसा भाई, उनके देश में नहीं है ना ये, इस तरीके की कहाँ से हुआ था इनकी कंट्री में? इनकी कंट्री में कौन बना लेते हैं खाली ना। भाई हमारे भारत में जितनी ये चीज़ें हैं ना, ऐसा कहीं इतनी सारी चीज़ें नहीं है इनके यहाँ पे, इसलिए सब देखने आते हैं। हाँ हर धर्म, हमारे यहाँ हर धर्म का स्वागत होता है, वसुदेव कुटुम्बकम। मंदिर के अंदर भी मतलब काफ़ी देखने को मिल रहा है। जैसे ये दोनों आगे जा रहे हैं, इंडियन लोग हैं, फिर भी इन्होंने जो है जूते चप्पल जो है बोला था उतार लेने को, पर पहन ही रखे हैं। मतलब समझाया जाता है बार बार नहीं करने को ऐसा, जबकि ये देखो ये अंग्रेज़ लोग होके, फॉरेनर लोग होके इन्होंने उतार लिया है। वहाँ वो भाई साहब जो हैं दूसरे, उन्होंने भी शूज़ उतार लिए हैं, सॉक्स पहने हुए हैं। ये इस चीज़ को मतलब समझ रहे हैं कि कैसे एंट्री लेनी है, क्या करना है, लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कितनी गलत बात है ये भाई साहब पूरी बारीकी से फ़ोटो ले रहे हैं। इनको लग रहा है इनके देश में जाके नहीं दिखेंगे ये सब, इसलिए। भैया आप क्या देख रहे हो ऐसे गौर से? वैसे छोटा छोटा मूर्ति बनाने को पता है। आकृतियाँ देख रहे हैं क्या बनाई हुई है? मैं तो उसको देख रहा हूँ, वो क्या देख रहा है? समझ क्या है इसमें? कामदेव की फोटोज बनाई हुई हैं। ओ और उस टाइम पे इसकी भी पूजा होती थी। हाँ तो होनी भी चाहिए, होती है। देख रहा है ऊपर से नीचे तक ये ब्लॉक पूरा इसी चीज़ का, इधर अलग है, इधर अलग। भाई मैं है ना देखो, भगवानों की है सारी। मैं ना ओशो को पढ़ता हूँ ना, तो वो यही चीज़ तो कहता है, उनको गलत तरीके से समझा गया है, लेकिन वो संभोग को बताता है। जिस चीज़ से मतलब दुनिया बढ़ती है, जिस चीज़ से बुद्ध महावीर खुद पैदा हुए हैं, वो चीज़ गलत कैसे हो सकती है, वो यही कहते हैं। ये हम लोग एंटर कर रहे हैं मंदिर के अंदर। आपको कंदरिया महादेव मंदिर के अंदर की हम लोग दर्शन कराते हैं। एक नक्काशी को बड़े ध्यान से बनाया गया है, और एक खासियत बड़ी बात यह है ना कि अलग से मूर्तियां बनाकर नहीं लगाई गई हैं, एक बड़ी चट्टान को काट करके मूर्ति बनी है। अंदर शिवलिंग है। यहाँ भी शायद पहले टाइम पे मूर्तियाँ रखी गई होंगी ना, देखो इस डिज़ाइन के हिसाब से। वाह बढ़िया लग रहा है भाई। यहाँ का अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना, ये यहाँ का मेन जगह है चौड़ाई ऊंचाई पर। कहाँ है श्वास मंदिर का? अच्छा यहाँ अंदर है कंदरिया महादेव। क्या गजब शिवलिंग की स्थापना की गई है, इतनी बड़ी शिवलिंग। कंदरिया महादेव का मंदिर। जा रहे थे वो लोग।
जाओ मैं आप दर्शन कर आओ। तो मम्मी और सुभाष अंदर जाएंगे। लाइट लगाना। क्या है अंदर? लाइट दिखा। लाइट की जरूरत पड़ेगी। कैसे जाएगा? पूरा अंधेरा हो रखा है, मत जा अंदर। जब अलाउड नहीं है क्या अंदर? पूजा हो रखी है, ऐसे ही प्रणाम कर लो मैं दूर से ही। सुभाष भाई तो अंदर घुस गए हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखता अंदर जाने की स्थिति। यहाँ पे पूरा अंधेरा हो रखा है इस कक्ष में। लेकिन शिवलिंग बहुत बहुत ऊंची शिवलिंग है, बहुत ऊंचाई। देख रहे हैं आप इतनी ऊंचाई पे। ये रास्ता जो है ये परिक्रमा करने के लिए बनाया गया था। तो मतलब मंदिर के चारों तरफ जो है परिक्रमा करनी हो तो यहीं से हम लोग जो है ये रास्ते दिए गए हैं। और यहाँ भी साइड साइड में पहले भगवान हुआ करते होंगे, अलग अलग मूर्तियाँ लगाई गई होंगी, पर अब वही ये समय के थपेड़ों ने सब हटा दिया। ये परिक्रमा करने का रास्ता है। कुछ ना मम्मी पूरी चौंक गई हैं कि क्या कैसे बनाया गया होगा है वहाँ। अंदर में भी बारीकियाँ देख रहे हो ना, अंदर तक में की गई है चारों तरफ, और बीच में गैप रखा गया है परिक्रमा के लिए। तो ये भी जगह काटी होगी ना पहले? हाँ पहले काटी होगी चट्टानों को अंदर से। अब गजा आजकल ना मिले, ऐसे ठेके पे भी ना मिले, कैसे भी ना मिले। ठेके पे लोग बस तुरंत बना के छोड़ देते हैं। ठेके पे भी नहीं, दिहाड़ी पे भी नहीं, कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे। वही तो चले गए। मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। इसमें भी नक्काशी में सारी मूर्तियों का ही स्थापना किया गया है। बंद है फिर भी देख लो हवा चल रही है। हवाएं एकदम ठंडी चल रही हैं बंद में भी। ये जो है यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हुए। व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम विकल्पम ईशं चिदाकाशमाकाशवासं मूलं तुरीयं ईशमीशं गिरीशं। ये वाराह प्रतिमा है भाई, जो बाहर हमने लिखा हुआ देखा था। मतलब बाघ की फोटो, बाघ को से लड़ते हुए। और ये दूसरा मंदिर। मंदिरों का युग सच में जो कहा जाता था उसका यही कारण था कि यहाँ मंदिरों की कमी नहीं है। ये मंदिर, फिर उधर मंदिर। तो अभी हम जिस मंदिर से निकले वो कंदरिया महादेव का मंदिर था। ये देखो, ये क्या चीज़ इसमें? इसमें डाला है, मैं सोचा ऊपर से निकल रहा है। नहीं, इसमें पूजा किया है, किसी ने पानी डाला है। जैसे उस वाले मंदिर में लोग पूजा भी करते हैं, मतलब विश्व धरोहर है, लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ पे पूजा भी चालू है। वैसे घूम के अंदर ऊपर जाएंगे। चलो आ जाओ। तो ये आकृतियाँ इतनी कमाल की बनाई, और यहाँ पे लोगों ने जो है ना पानी गिरा दिया है। अब यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ बनाई हुई है ना, उसकी खासियत आप देखेंगे इन सभी के पैरों की, या तो अधिकांशतः इनके या तो पैरों की उंगलियाँ टूटी पड़ी है या हाथों की उंगलियाँ नहीं है। तो इसका कारण ये है, हमारे यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो नारियल जब तोड़ते हैं तो इनके पैरों पे ही दे मारते हैं। उससे क्या होती है कि इनकी जो उंगलियाँ हैं और कई सारे जो अंग हैं वो टूट जाती हैं। पैर छूते हैं भगवान का तो भी दबाते हैं। दबाना वो जो होता है। हाँ, तो ये अब नहीं करना चाहिए। हालांकि हाँ हमारी श्रद्धा है, बट फिर भी जो है मंदिर की आकृति को नुकसान पहुँचता है। ऐसे इतने दूर का जो है पत्थर भी पत्थर जो है ये निकल गया यहाँ का। जो हम यहाँ के देख रहे हैं कि इस जगह का जो पत्थर है ये यहाँ पे टूटा पड़ा है, तो इसका कारण ये नहीं कि ये नेचुरल किसी वजह से हुआ है, ये हम लोगों के पानी फेंकने की वजह से हुआ है। ये जो टूटा हुआ है इसका कारण ये नहीं कि बारिश का पानी है, ये वो पानी है जो हम लोग डालते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में मिनरल्स नहीं होते, पर हम जो पानी डालते हैं वो ज़मीन के नीचे से आए हुए, तो उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो हैं केमिकल्स के तौर पे, मिनरल्स के तौर पे पाया जाता है, और वो इसको इरोड करती हैं। इसी कारण से जो है यहाँ की ज़्यादातर आकृतियाँ जो है ना वो धूमिल हो गई हैं, उतर गई हैं वहाँ से मिट्टी। तो वही ये पानी, और अभी भी हम देख रहे हैं ये पानी जो है ना लोग ही डाल के गए हैं पूजा के हिसाब से। मम्मी अंदर गई हैं, और यहाँ जो हम देवी को देख रहे हैं इसमें आँखों में चमक, ये चमक सिर्फ चांदी के कारण है, नहीं, आँखें जो है भगवान की ये चांदी की बनाई गई थी चमक की। और यहाँ की फिनिशिंग और कमाल है, जो साइड में बनाई गई बहुत बारीकी से। ये मंदिर बाहर का लिखा हुआ है 25 साल में बनाया, और
25 सालों में मेरे को तो नहीं लगता कि मतलब दिन रात के बिना बनाई गई होगी। दिन रात लगा 32 घंटे के हाँ 24 घंटे भी नहीं, वो 32 घंटे के दिन हुआ करते होंगे, और ऊपर से जो है दिन रात मिलके काम करना पड़ता होगा सबको, तब जाके ऐसा बनेगा कहीं। मतलब चट्टान में ऐसे कर रखा है डिज़ाइन। चलो, इसमें अनुष्ठान होता था, यज्ञ अनुष्ठान। पता भैया को मम्मी गुस्सा आ गया है किस बात पे, तो वो पीछे एक कपल था एक, तो वो कह रहा है कि मतलब इस टाइम के इंजीनियर हुआ करते थे, जो इंजीनियर थे जैसा उनको पैसा मिलता था तो वो बना देते थे, और एक आजकल के इंजीनियर है जो साले ईंट दोगे तो ईंट चुरा के ले जाएंगे। भैया इंजीनियर रहे हैं इसलिए मतलब इनको बुरा लग गया ये बात। और पहला ऐसा मंदिर है मम्मी जहाँ पे चप्पल सुरक्षित मिल गई वापस, है ना, वरना चप्पल ही गायब हो जाती थी सबसे पहले, शायद इसलिए कि 40 रुपये दे के कोई अंदर ना आना चाहता हो। गजब बेइज्जती है। क्या ढूंढ रहे हो? मैं घूमते घूमते प्यास लग गई आपको? कह रही है विदेशों से इतने लोग आते हैं देखने, और हम भारतीय होके भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। भाई मध्य प्रदेश में कौन आएगा इतना दूर दिल्ली से, मतलब डेली तो बैठे नहीं है फ्री। कितनी सारी धरोहर है ऐसी ना जो हम नहीं जानते, हम कभी घूमे नहीं। हर राज्य नहीं घूमे भाई, आ रहा हूँ इतनी एज में, हर राज्य में नहीं घूमे। 50 साल के होने वाले हूँ, लेकिन आज तक मैंने आए ही नहीं थे, पहला बार आई हूँ। ये तो मेरे देख के आश्चर्य लगता है। भाई साहब मम्मी कुछ कहना चाह रही थी। माँ क्या कहना चाह रहे थे आप? क्या कहना चाह रहे थे मंदिर के बारे में? पत्थर का कुछ कह रहे थे ना? पत्थर के कुछ कह रहे कि इतना डिजाइन से बना रखा है ना, सीमेंट से ना सीमेंट दिखा उसमें मम्मी को, और भैया तो कह रहे हैं भाई साहब क्या कह रहा था? तो तेरे लिए कहता है, सुभाष कह रहा है कि अगर किसी का सर फूट जाएगा ये सब ध्यान नहीं रखते थे, तो मैं कह रहा हूँ उस टाइम मोबाइल थोड़ी थे। हाँ मोबाइल देखते देखते तो गिरते हैं, लेकिन आप कुछ और कह रहे थे कि राजा को मेंटेन करना। हाँ, आज के टाइम पे अगर ये ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं तो मंदिर से ज़्यादा बनाने के कॉस्ट से ज़्यादा उसको मेंटेन करने का कॉस्ट आता है। राजा को हर रोज़ शिकायतें मिलती, राजा साहब आज वहाँ की नाली टूट गई, राजा साहब मंदिर में जा कीर्तन करते करते नीचे धंस गया, लग रहा है ठेकेदार ने मिट्टी कम डलवाई थी, बालू कम लगाया था, बारिश में ढह गया होता छत कहीं से। तो वही चीज़ें समय के साथ चीज़ों के बनाने के तरीका नहीं, तरीका सब बदला है। खर्चा पता नहीं बढ़ गया, धांधलीबाजी ज़्यादा आ गई, हाँ। खर्चा ज़्यादा हो गया, धांधलीबाजी ज़्यादा हो गई, खर्चा बढ़ गया है और मजबूती घट गई है। तो अभी अब इस साइड पे चल दिए। अभी इसके बारे में मुझे पता नहीं है, अंदर चल के बताऊंगा भाई। आप ही की तरफ देख रहा था मैं इसलिए कि कुछ तो बताओ। हर चीज़ मैं तो कहीं बताऊंगा जब वहाँ ये बताओ, ये देखो, ये हाँ इधर दिखाता हूँ, इस जगह से दिख जाएगा कि उस टाइम पे जो थोड़ा बहुत गिर जाता था उसको मलबे मतलब ये ढकने के लिए देखो ईंटों से इसको जो है दोबारा से थोड़ा बहुत रिपेयर करते थे। और जो आज के ज़माने का नंबर लिख दिया गया है कि ये रिपेयर किया गया है। कहाँ पे? अच्छा, ये रिपेयर वालों पे नंबर दे दिया गया है कि हमने रिपेयर किया हुआ है काउंटिंग के हिसाब से। ये देख रहा है SL9 F6, SL9 F6, SL10 F1। भाई साहब ये कैसे कर्व बनाया गया है देख रहे हो? तो यही वो चीज़ है जिसके बारे में बता रहा था मैं कि ये चट्टान से जो बनाया था पहले, और ऊपर का जो ये देख रहे हो ना ये एरिया, ये टूट गया था पहले, तो इसको गवर्नमेंट ने उसके बाद मेंटेन करने के बाद बनाया दोबारा से। इस पे भैया कुछ कुछ लिखा हुआ है, कौन सी लिपि में? हिंदी नहीं है, कौन सी लिपि में लिखा है ये पता नहीं, बेगूसराय लिखा है, क्या लिखा है, जयदेव लिखा है इस पे। ये जो मंदिर है ये किसका है भैया? नंदीश्वर, नंदी का ना, नंदीश्वर बोलते हैं, नंदी प्लस ईश्वर। और यहाँ पे जो है इनकी आरती लिखी गई है, आगे लिखा है ओम नमः शिवाय। उसके बाद क्या भैया मेरे को नहीं पढ़ा जा रहा, आप पढ़ के बताओ। वित्ताय विकट वठाना मयाय माना यवो निवृत्ता। ये भाई हिंदी लिपि, हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वो भी नहीं है। कृते निशि यामपि तूर्णम। संस्कृत है क्या? लग रहा है, या तो ये संस्कृत है भाई। विलय कृते निक्रियामपि संस्कृत है। हाँ संस्कृत है फिर तो। वही मेरे को लग रहा था कि अभी तक जितनी भी पुरानी मिली है, पुरानी में जितने भी मंदिरों में दिखा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था हमें इस तरीके का। ये पूरा कितनी बड़ी आरती है। एक संस्कृत का विद्वान आचार्य रविशंकर मिश्रा ये पढ़ के बताएंगे, ये पढ़ के बताएंगे ये वाला भी। नहीं पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो। ओम नमः शिवाय। हम नहीं मान रहे।
तो ये इधर वाला कर, उधर वाला था थोड़ा फीका पड़ गया है वक्त के साथ, उसमें समझ ये नहीं पढ़ेंगे, खाली बहाना मार रहे हैं भैया। आचार्य नहीं रहे अब आप। मैं ये पढ़ कर सुनाऊंगा। मम्मी नहीं आ रही, मम्मी की हिम्मत नहीं हो रही अब कि जीना चढ़ा जाए। हमारी भी नहीं है, हम यहीं से हमारी भी नहीं है। इस वाले जीने को भी ना उतर के हम सामने वाले जीने पे बिना चढ़े बनाए जा रहे हैं जूम करके। यही वो कौन सा है भैया, नंदीश्वर वाला, नंदी मंदिर जो है यही है सामने। यहाँ पर भी वैष्णो देवी का फल मिलने वाला है। कितना देर लग रहा है मम्मी को उतरने में ना मम्मी? भाई बड़ी खड़ी चढ़ाई है शायद ना पहले 10 फुट की लंबाई। कहोगे ना मम्मी मदद कर देता हूँ, हाथ दे दो, तो भी नहीं देती है ना, मैं ऐसे ही उतरूंगी। लेकिन मेरे को लग रहा है ना, कमजोर समझ रहा है। और मेरे को क्या लग रहा है कि ना पहले के ज़माने में ना 10 फुट हाइट रहा करती होगी, इसलिए इतने बड़े बड़े जीने होते थे, है ना, 1000 साल पहले आज से। अब लोग ना छोटे होने लगे ना हाइट में, इसीलिए वो पैसा ज़्यादा लेते हैं सामान बनाने का, लग रहा है इसको बनाने का। सही क्या? और वो छोटी छोटी मंदिरें बनाते हैं जो टूट जाती है। क्या? बड़ी बड़ी बना देते। नहीं नहीं, ये रहा ना, ये वाला, इस वाले में आओ ना पहले। भी काला पड़ गया। अब वो देखो तो ये जो मंदिर अभी हम आने वाले थे यहाँ पे, ये कब का है? इंजीनियर बोल ये रहा था है आज के जमाने प्रतापेश्वर मंदिर। 1784 में शुरू किया गया था बनना, 1854। इतने साल लगे बनाने में भी, वो सब 22 सालों में बने थे, 25 सालों में, और ये इतने सालों में बना, लगभग जो है 70 साल लग गए। 70 साल में भी ये बना और आज की डेट में काला पड़ गया ये 200-250 साल में बस। भाई साहब इसी की बात कर रहा था, लग रहा है वो बंदा इंजीनियर की। आ जाओ, इसको घूम के आते हैं फिर अंदर से। हाँ, फ़र्क की बात क्या कह रहे हैं भैया कि मतलब वो पेंट नहीं करना पड़ता था और इसमें पेंट करके भी ये हालत है। पर ठीक है, कोई नहीं, समय के साथ साथ बदलता है बनाने का तरीका। पर पहले वाली अचीवमेंट आप दोबारा नहीं आ पाएगी। ये यहाँ पे नंदी दक्षिण दिशा में, महादेव। अच्छा, इसमें ना मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो 250 साल पहले 200 साल पहले मंदिर बनाए गए हैं, इस टाइम पे मुग़ल का जो साम्राज्य था वो इंडिया में आ चुका था। मुग़ल लोग उससे पहले नहीं आए हुए थे, मुग़ल शासन नहीं था, तो उससे पहले ऐसे मीनार जैसे हुआ करते थे। मंदिर जो होता था, इसके ऊपर जो चोटी होती थी ये पूरा ऐसे खड़ी सी होती थी एकदम। तो उस टाइम पे और आज की डेट में भी मतलब जहाँ जहाँ पे मुग़ल शासन कायम नहीं हो पाया, साउथ इंडिया में देखा जा सकता है, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, कि आज भी मंदिर इसी डिज़ाइन के हैं, मीनार जैसे होते हैं। पर ये जो 1754 में बनाया गया था, ये प्रतापेश्वर मंदिर जहाँ पे हम अभी गए हैं देखने के लिए, तो इसमें गुंबद का डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा, गुंबद का। तो ये जो है मुग़ल शासन जब इंडिया में आ चुका था उस टाइम पे बनाया गया था ये, तो उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ में देखने को मिलेगा। ये है वराह मंदिर और हमारे आचार्य जी जो हैं यहीं पे बैठे हुए हैं अपनी माता श्री के साथ। क्या कर रहे हैं आचार्य जी? समझा रहे हैं इसके बारे में। देखो, एक बड़ा सा पत्थर ला के रखा होगा, उसको फिर आकृति दी गई इस तरीके की, और इस पे भी डिज़ाइन बना दिए गए हैं। उसको भी खोल के डिजाइन बनाया। ये है क्या, गेंडा है कि हाथी है? अरे वारा है, सुअर। अच्छा, सुअर। अवतार लिए थे इसका, जंगली उसका टाइप का है ना वारा। हाँ हाँ हाँ। तो बताओ कुछ इसकी कहानी, हिस्ट्री। इसका कहानी मुझे याद नहीं है, लेकिन विष्णु जी ने इसकी अवतार लिया था। इतना हम लोग घूम चुके हैं, चल चुके हैं कि अब थकान इतनी ज़्यादा है कि चलने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक हमने 2 मंदिर कवर नहीं किए हैं। ये सामने हमारे 2 मंदिरें हैं जहाँ पे हम अभी घूमे नहीं हैं, जहाँ पे अब जाना है। ये है मतंगेश्वर मंदिर। पता नहीं उस टाइम पे राजा लोग यही करते थे कि मंदिरें बनवाते थे यादों में कि हमारे बाद जो है हमारा नाम रहेगा, लेकिन क्या कमाल बनाते थे, इतने लंबा समय तक ये टिकता था जगह। अब मेरे सामने की मूर्ति को ले लीजिए, जैसे अभी बताइए, एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। कैसे इतनी बारीकी का काम नीचे से ऊपर से हर जगह से बनाया जाता था। अब चलते हैं सामने, देखते हैं उस जगह का और दृश्य सामने जो मेरे अपोजिट में है मतंगेश्वर मंदिर, तो वहाँ चलते हैं। यहाँ पर हम जो ये आकृतियाँ देख रहे हैं, आज के वक्त में इसको जो है नग्नताई कहा जाएगा, लेकिन सोचिए कि ये मंदिरों पर उस टाइम की कलाकृतियाँ होती थी। ये कुछ गाइड अभी घूम रहे थे, वो कुछ बता रहे थे सैनिकों के जीवन के बारे में कि ये युद्ध के समय का ही समय था, जब युद्ध के टाइम पे 6 महीने 8 महीने के लिए जब सैनिक दूर जाते थे, महिलाओं से दूर होते थे, तो फिर उनको किस तरीके से अपना वो समय बिताते थे, ये वो है।
है ना भाई सुभाष? हाँ यही सुना हूँ मैं तो भाई। हाँ तो ये वही है ही। चलो तो अब अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। हमारा ये अगला मंदिर है और ये यहाँ का आइस ब्लॉक का आखिरी मंदिर होगा। शुरुआत जो है वो यहीं से हो जाती है मंदिर की शुरुआत। ये शुरू में नंदी जी है, जहाँ नंदी वहीं शिव का बसेरा। तो यहाँ से शिव जी का मंदिर मतंगेश्वर महादेव की शुरुआत है। जय श्री महादेव। चलते हैं अंदर और देखते हैं। आ जाओ सुभाष। तो यहाँ पर जो है वो जूते चप्पल रखने की सुविधा है। गणेश जी की प्रतिमा यहीं रखी है द्वारपाल की तरह। जैसे शुरू में भी हमने पढ़ा है कि कैसे गणेश जी की जो गर्दन है वो हाथी की गर्दन लगाई गई थी। द्वारपाल ही का काम उस टाइम जो है सौंपा गया था, पार्वती जी ने दिया था। तो अंदर देखते हैं किस तरीके का शिवलिंग यहाँ पे भगवान विराजमान है। ये आगे महादेव। अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो शिवलिंग जो है, इतनी बड़ी शिवलिंग मैंने पहले नहीं देखा कभी। 6 फुट 7 फुट 8 से भी ज़्यादा, 8 फुट से भी ऊंची शिवलिंग प्रतिमा है। यहाँ लोग पूजा कर रहे हैं। चला, ये परिक्रमा के लिए जगह बनाई गई है। थोड़ी पतली है लेकिन ये पिलर 2 पास पास में हो गए। मम्मी यहाँ पे जो है पूजा कर रही है। क्या ढूंढ रहे हो भैया? मछलियाँ देख रहा हूँ, इतनी सारी हैं बड़ी बड़ी। वो है, दिख ही नहीं रही। मैंने फिल्टर ऐसा लगा दिया है। तो इतना ज़्यादा घूमने फिरने के बाद पूरा खजुराहो फिर आके हम लोग खाने बैठे हैं। माँ, अब खाने में क्या क्या ऑर्डर दिए? मेन्यू। अच्छा, तो एक पूरी सब्जी और एक नॉर्मल थाली मम्मी ने ऑर्डर करी है। और हम लोग इस वक्त हैं सी बीच पे, मतलब एकदम बीच जैसा नज़ारा है। पीछे सुभाष के पीछे ये नदी है, नदी बह रही है। सुभाष भाई गायब हो गए। सुभाष भाई मेरे पीछे नदी है, गौर किया? हाँ झील है। झील। तो खाना वाना खाने के बाद अब हम लोग निकल पड़े भाई वापस बागेश्वर धाम। सुभाष जी बैग वैग रखो। रिलैक्स तो इधर से भी आते हुए 70 रुपये सवारी थी, इधर से भी सेम 70 रुपये सवारी हम लोगों को मिली है। खा पी लिए हैं, घूम लिए, थक गए, चलते हैं वापस रूम पे। ब्लॉग तो इसके अलावा वैसे भी मतलब ब्लॉग्स इसके अलावा 3 और हैं इसको हटा करके, लेकिन हिम्मत जवाब दे चुकी है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। इस कारण से हम बस यहीं तक घूम के इस अपनी जर्नी को यहीं पे ख़त्म करेंगे खजुराहो की। अभी ऑटो में बैठ गए वापस से। वाटर नहीं है तो वापस से जा रहे हैं बागेश्वर धाम की तरफ भी, क्योंकि जहाँ पे होटल ले रखा था, कमरा ले रखा था, वहीं पे सामान वहीं छोड़ दिया क्योंकि सामान लाद करके बार बार घूम नहीं सकते थे इसी कारण से। और टिकट भी आज की है नहीं हमारी वापसी की। वही सब वापस ये वहाँ रख के फिर देखते हैं। कल निकलना है तो क्या रूटीन है अब यहाँ से कब तक देखते हैं। फिलहाल के लिए ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बने रहिए स्पाइडरमैन ब्लॉग पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।